अच्छा, मैंने फाइनल किया था कि मैं प्रोडक्ट को इतने में लॉन्च करूंगा। ठीक है, मेरे सेलिंग प्राइस ये होंगी, अमेज़न की फीसेस टोटल ये होंगी, और मेरा जो सप्लायर को जो है वो इतने में से बनवाऊंगा। ठीक है, तो आज जो है ना हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। ठीक है, हमने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, उसको फाइनल भी कर लिया, डिज़ाइन, कलर, पैक। ठीक है, मैंने वो फाइनल कर लिया कि मैंने इस पैक को, इस डिज़ाइन को लॉन्च करना है। ठीक है, मैंने बुक्स फाइनल की। ठीक है, हम इसी में बात करते हैं। अच्छा, मैंने पैक जो है 24 से 33 तक मैंने फाइनल किया था कि मैं इसके जो है दरमियान में, फॉर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं 22 का पैक लॉन्च करता हूँ। ठीक है, पहले मैंने फाइनल कर लिया कि मैं 22 के पैक को जो है ना लॉन्च करूंगा। ठीक है, कलर मैं ये क्रिस्टल के जो है ये लॉन्च करूंगा, और डिजाइन भी सेम ही करूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें जो है ना मैंने फाइनल कर ली, क्योंकि मैंने अपने सप्लायर को ये वाली चीजें बतानी है और मैंने इसी प्रोडक्ट को बनवाना है। ठीक है, और दूसरा ये था कि मैंने आपको बताया था कि हम जाएंगे ये वन स्टार में। ठीक है, इसमें जो इनके इश्यूज होंगे, जो कस्टमर ने बताया होगा कि मुझे ये इशू है, इस प्रोडक्ट में ये इशू है। ठीक है, और ये हमने रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद हो सके तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नहीं तो इनको एक रिटर्न लिख के एक पूरी फाइल बना लें। बनाने के बाद ये कि आप अपने सप्लायर को बोलें कि भाई ये वाली मेरी जो सेम प्रोडक्ट है, मेरा सेम कंपटीटर है ये। ठीक है, और सेम डिजाइन है हमारा, और इसकी प्रोडक्ट के अंदर ये वाला इशू है। ठीक है, तो ये इशू मतलब कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर ना हो। ठीक है, जैसे अब ये इसने कहा हुआ है, ठीक है, कि ये सही तरह से ग्रिप नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ उसको बतानी है कि भाई ये वाले इशू मेरी प्रोडक्ट के अंदर ना है। इसमें ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इन इस पे काम करोगे ना, अगर आप जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप उसके थोड़ा सा जीरो लेवल में जाके उसके जो मतलब कि जैसे कि कस्टमर ने रिव्यू दिया होता है, क्योंकि यूज कस्टमर करता है ना, तो वो आपको बिल्कुल एक लॉयल रिव्यू देता है। वो बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये इशू है, ये इशू है, यूज करते हो। आपको नहीं आइडिया होता, क्योंकि आप तो यहाँ बैठे प्रोडक्ट को रिसर्च करके और जो है अमेज़न पर लिस्ट कर देते हो, ऑर्डर उस कस्टमर करता है, उसके पास जाता है, वही यूज़ करता है। तो वो आपको बिल्कुल एक लॉयल रिव्यूज़ देता है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ें जो है ना आपने अपने सप्लायर के लिए ले लेनी है। ठीक है? दूसरी बात ये सिंपल, हमने क्या करना है, हमने अलीबाबा पे जाना है। ठीक है? जैसे मैंने बताया था, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, और जो अलीबाबा है ये दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। ठीक है? अब यहाँ पर ना क्वेश्चन 2-3 आते हैं कि हम अलीबाबा पर ही क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आपके पास खुद के पास ऑप्शन है, आप जहाँ से मर्जी जाके सोर्सिंग करें। आप वहाँ पे डिपेंड है कि आपको शिपिंग कितने में पड़ रही है। अलीबाबा बेसिकली जो है ना एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, चाइना के अंदर इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। ठीक है, ये वहाँ पर स्पेशलिस्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट बना ही अमेजोन के लिए रहे हैं। इनकी जो 80% जो मतलब की सोर्सिंग होती है ना वहाँ से, वो अमेजोन के लिए होती है। तो यहाँ पर ये होता है कि एक ये वेबसाइट जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है। ठीक है, अपवर्क पे क्या होता है कि कोई कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है, मैंने कोई सर्विस लेनी है, मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूँ, तो मैं अगर उसको फीस है $300, तो वो $300 मैं फौरन पे करूंगा उसको। मैं कस्टमर फौरन पे करूंगा, उसमें क्या होगा, अपवर्क वो पैसे अपने पास रख लेगा। ठीक है, अब जैसे मैं उसकी सर्विस कंप्लीट करूंगा, उसकी सर्विस को फाइनल कर दूंगा, उसके ऑर्डर को एंड कर दूंगा, तो वो अपवर्क मेरे पैसे जो है मुझे दे दे। ठीक है, बेसिकली एक किस्म का ये दरमियान में आपको मतलब कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म जो है ना ये, और ये आपको किसी भी किस्म का कोई इशू होता है ना, तो उसमें आपको ये हेल्प करते हैं फुल। ठीक है, सबसे पहले आपने इन पे ना अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना, क्योंकि आप सप्लायर से बात करने जा रहे हो। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ही लॉग इन नहीं होगा तो वो कहेगा कि ये तो कोई शायद फेक है। ठीक है, अब यहाँ पर ना सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ये होता है मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, हमने इन पर ही जाना है। मेरी प्रोडक्ट क्या थी, मैंने कल कौन सी प्रोडक्ट फाइनल की है जी, प्लास्टिक हुक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वो सारे सप्लायर आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे जो प्लास्टिक हुक को बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि अब ये
जैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा सप्लायर है, मैं किससे प्रोडक्ट बनवाऊँ, ठीक है? अब मैं कैसे फाइनल करूँ कि भाई इससे बनाऊँ या इससे बनाऊँ, ठीक है? सारे वही एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? ये मटेरियल बना रही है, हुक्स बना रहे हैं, ठीक है? अब इसमें ना अलीबाबा हमें मतलब कि ऑप्शन देता है कि आप किस टाइप के सप्लायर के पास जाना चाहते हो, ठीक है? तो ये होता है कि यहाँ पर ये सप्लायर एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं तो कहता हूँ ट्रेड इंश्योर बंदा, ठीक है? इसका ये होता है कि ये बंदा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कोई इश्यू होता है, ठीक है? मेरे पैसे लेके भाग गया ऐसे, तो अलीबाबा मुझे रिटर्न करेगा। वो सारा मैं उससे केस ओपन करूँगा कि भाई मेरी इससे ये डील हुई थी, ये हुआ तो अब मेरे वो जो है ना मेरा ऑर्डर नहीं मेरे पास पहुँचा, मेरे पैसे वो खा गए। तो आपको अलीबाबा इसके पैसे रिटर्न करेगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पर ये वेरिफाइड सप्लायर, ये दोनों ऑप्शन जो है ना हमने चेक करने हैं, ठीक है? अब इसमें एक हमारा ये ट्रेड अश्योर ये हो गया कि ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अलीबाबा इसकी ज़िम्मेदारी लेगा। अगर लेट्स सपोज़ आपके साथ कोई भी किसी किस्म का वो आपके पैसे लेके भागता है, ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत कम होता है। अलीबाबा ना मतलब जैसे ये मैंने अभी रोज़ ऑप्शन चेक किए हैं ना, इसी तरह जैसे कि एक रॉयल एस्टेट वाले होते हैं, ठीक है? तो मैं एक दुकान बना के बैठ गया हूँ, ठीक है? मैं सर्विस देता हूँ, किसी को मकान चाहिए रेंट पे, तो मैं उनको मोहल्ले के अंदर मकान ढूँढ के वो उनको देता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ, प्रॉफ़िट ले लेता हूँ। तो इसी तरह ये फैक्ट्रीज़ के ना चाइना के अंदर फैक्ट्रीज़ के बाहर जो है ना बहुत सारे ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है? तो वो ऑफ़िसेज़ बना के सिर्फ़ सर्विसेज़ दे रहे हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पर आईडीज़ बनाई हुई हैं। अब मैं इनको ऑर्डर करूँगा, ये फैक्ट्री में जाएँगे, अपना प्रॉफ़िट रखेंगे, आपसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से $1 की ले रहे हैं, आपको बताएँगे $2 की, अपना प्रॉफ़िट रखेंगे और उसके बाद ये है कि आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हैं। तो इसमें इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रेड श्योर को चेक करेंगे, ठीक है? मेरे पास वो सप्लायर आएँगे जो वेरिफाइड है और खुद ब्रांड है, खुद फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है? अच्छा और ये वेरिफाइड पे ये होता है मैंने आपको बताया था कि ये वेरिफाइड बैच एक तो अलीबाबा भी देता है, दूसरा ये होता है कि अमेज़न की टीम जो है ना इन ब्रांड्स के पास जाती है, इन फैक्ट्रीज़ के अंदर जाती है, ठीक है? इनकी प्रोडक्ट को एनालिसिस करती है, इनकी क्वालिटी को एनालिसिस करती है, एवरीथिंग फिर जाके इनको मतलब कि एक कह लें कि सर्टिफिकेट देती है अपनी तरफ से, जिसकी बेस पे इनको ये वेरिफाइड का बैच देता है अलीबाबा, ठीक है? अच्छा एक चीज़ मैंने ये करनी है, दूसरा ये है कि यहाँ पर ना ये देखें, ये वेरिफाइड प्रो ठीक है? ये यहाँ पर आ रहा है 12 इयर्स, ये बता रहे कि 12 साल पुराना सप्लायर, ठीक है? इसका भी एक क्राइटेरिया हमने क्या करना है, कम से कम 2 साल पुराना हो, ठीक है? कम से कम 2 साल पुराना हो और इसमें फिर इनके पास रिव्यूज़ भी होते हैं, रिव्यूज़ रेटिंग और हाँ, 2 साल कम से कम 2 साल पुराना हो, ठीक है? तो फिर उनके पास रेटिंग रिव्यूज़ भी होते हैं। तो रेटिंग रिव्यू में मैंने क्या कम से कम 4.2 से ऊपर उसकी रेटिंग हो, ठीक है? अब मैं प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा ना इससे, तो मैं इसको एक रिव्यू दूँगा, रेटिंग दूँगा इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के मुताबिक। तो 4.2 से ऊपर ही हो, फिर उससे नीचे में ना मतलब अच्छा लोकल क्वालिटी में आ जाते हैं। ठीक हो गया? मैंने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है, फिर उसके बाद कम से कम 2 साल पुराना हो, ठीक है? ये 12 साल से कर रहा है, अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद रेटिंग इसकी 4.8 है, ठीक है? मैं इनको जो है अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ओपन करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि यार ये वाला बंदा स्पेशलिस्ट है, क्या यही मतलब इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बना रहा है? अब मैं हैंगर मतलब कि मैंने हुक लेनी है, ये क्लॉथिंग में ड्रेसेस बना रहा हूँ, फिर ये होगा मल्टी मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, ये वो हो जाएगा कि मतलब हर चीज़ की सर्विसेज़ दे रहे हैं। जैसे मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट मैं कहूँ कि भाई मैं कंटेंट भी लिख दूँगा आपको, ठीक है? और उसके मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो फिर ये मल्टी हो जाएगा, ठीक है? तो हमने जाना है स्पेशलिस्ट के पास, ठीक हो गया? तो उसमें हम उसकी जो है ना प्रोफ़ाइल ओपन करेंगे, इनके पास ये सर्टिफ़िकेट होते हैं सारे, इनको चेक करेंगे, ठीक है? सिंपल इसके चैट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा इसका ना अब एक टेम्पलेट है, वो मैं आपको दूँगा। तो टेम्पलेट क्या है? अभी आपने ऐसा करना है कि मतलब कि जब किसी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है, एक को मैसेज नहीं करना, ठीक है? ना 2-3 कम से कम तकरीबन 25 से 30 बंदों को मैसेज करना, ठीक है? अब उसमें टेम्पलेट एक ही यूज़ कर लें आप, क्योंकि अब ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? तो इस हिसाब से फिर आपने क्या करना है, जैसे ये ओपन कर लिया,
फिर मैं इसको, ये भी 7 साल पुराना है, ठीक है, और रिव्यू 4.6 है, ये भी ठीक है। मैं इसको भी एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ये भी 7 साल पुराना है, वेरीफाइड है, रिव्यू भी अच्छे हैं। सर इसका क्या मतलब है, यानी कि वो 24,000 ये इसका है कि इसने वो दे चुका है, डिलीवरी कर चुका है इतनी, ठीक है, क्वांटिटीज कितनी सेल हो चुकी है, ठीक है। ये 14 साल पुराना है, उसके बाद स्टाफ जो है वो इतना है, फिर उसके बाद पूरी फैक्ट्री है मतलब एक किस्म की, रेटिंग भी इसकी अच्छी है। मैं इसको ओपन कर लूंगा, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इनको अपना अलग अलग ओपन करके मैं इनको चेक करता जाऊंगा, ठीक है। नीचे इनको ऐसे नहीं कि इनको डायरेक्ट मैसेज कर देना, अगर यहाँ वेरीफाइड है, यहाँ नीचे आके इनकी प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक है, कि ये इनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वेरीफाइड है, फिर इनको ना मैसेज करना चैट नाउ पे, सब पे चैट नाउ पे बटन पे क्लिक करना, ठीक है। आपने ना एक टेम्पलेट बनाई है, मैंने प्रोडक्ट फाइनल की थी, ठीक है, मैंने क्या किया, प्लास्टिक हुक फाइनल की है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मैसेज करूंगा कि आई होप यू आर डूइंग गुड, I am a of e-commerce brand. We are selling many products in different countries. ठीक है, we are now looking to sell. मैं क्या सेल करना चाह रहा हूँ, प्लास्टिक को, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपनी ही कोई प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी लॉन्च कर रहे हो ना, तो उसको आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे कहूँगा मैं प्लास्टिक हुक सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा इन पैक ऑफ, मैंने पैक कौन सा फाइनल किया था, 22, ठीक है। मैंने उसको क्या कहा है कि भाई मैं एक ई कॉमर्स जो है ना ब्रांड का मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं मतलब डिफरेंट कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, और मैं अभी ना मतलब प्लास्टिक हुक सेल करना चाह रहा हूँ इन पैक ऑफ 22, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर और डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, मुझसे पर बात करो, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपका जो डिज़ाइन होगा, जैसे हमने ये डिज़ाइन फाइनल किया है, ये वाला, ठीक है, इसकी आपने एक पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। इसको सेव करके आपने ये साथ के साथ उनको पिक्चर भी सेंड कर देंगे, और उसके बाद ये कि आपने वो टेम्पलेट, अब जैसे वो ऑनलाइन होगा वो हमें जो है ना फौरन रिप्लाई करेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट हम वो काम की बात करेगा आपसे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कैसे हो, क्यों, आप क्या जो है ना सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, पैक कौन सा, तो हमने सिर्फ सीधी से यही टेम्पलेट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। भेज देंगे, ठीक हो गया। मैं इसको ना यहाँ पर वो फॉरवर्ड कर दूंगा, और साथ में उसको पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा। अब जैसे ये ऑनलाइन होगा या जैसे ही एक्टिव होगा, फिर इसको जो है ना मुझे फौरन रिप्लाई करेगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमने हर सप्लायर को, ठीक है, वो टेम्पलेट फॉरवर्ड करना है। अब इसमें मैं मतलब प्लास्टिक को, अब आपको क्लाइंट कहता है कि यार आपने कोई और चीज़ लॉन्च करनी है, जैसे ठीक है लाइटर हो गया, कोई भी चीज़, तो उसको आपने इसी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसका पैक अगर एक है तो ठीक है, अगर पैक कुछ और है वो यहाँ मेंशन कर दें, पैक मेंशन कर दें, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट का नाम यहाँ मेंशन कर दें। ये फिर उसके बाद ये होगा कि आपसे वो आपके माइंड में होगा कि मैंने इतने में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जैसे हमने कल फाइनल किया था कि मैं अमेज़न के ऊपर इसको जो है इतने में लॉन्च करूँगा, और मैं सप्लायर से कम इतने में बनवाऊँगा, और मेरा जो प्राइस होंगे उसके हिसाब से मैं इसको फाइनल कर लूँगा। मैंने एक आइडिया ले लिया कि मेरा प्रॉफिट इतना बन रहा है, ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, कम से कम कितने लोगों को है? 20 से 25, किसी के आपसे बिल्कुल ऐसे हर। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि आप ना ये एक स्ट्रेटजी होती है, यूज़ करनी पड़ती है आपको बहुत कम से कम, जैसे कि अभी यहाँ पर इन्होंने प्राइस भी दिए होंगे, ये देखें, आज सप्लाई पे अगर हम जाएँ तो यहाँ मुझे वो सारा बताएगा, ठीक है, 0.
26 सेंट में ये मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। इसका फिर मुझे बताएगा कि आप इसको मिनिमम कितने ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से। ये मुझे जो है 0.27 सेंट्स में ये वाला दे रहा है, ठीक है। और MOQ मतलब कि इसका जो है आप एक साइड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके आपको दे रहा है 0. मतलब यहाँ से आपको आप आइडिया हो जाएगा, अब ये प्रोडक्ट है, सेम मेरी प्रोडक्ट है, ये वाला, ये देखो, ये मुझे क्या कह रहा है 0.02 सेंट्स में मुझे एक यूनिट देगा, एक यूनिट, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कि मैं पैकिंग अपनी ऐड करवा लूँ, मैं 22 को कर लूँ, ठीक है, उसको हिसाब से वो सारा टोटल कर लें, ठीक है। ये मुझे यहाँ से एक आइडिया मिल गया, तो इस हिसाब से फिर मैं इनसे बात करूँगा, अलग सप्लायर, हर सप्लायर अलग अलग मुझे रेट देगा। जब आपसे कहोगे कि मैंने 22 का पैक बनवाना है, कलर भी दिखा दूंगा, डिजाइन जो है वो भी बता दूंगा और पैकिंग भी बता दूंगा, फिर वो आपसे कहेगा कि अब मुझे ये बताएं कि आपने टोटल क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये अलीबाबा के ऊपर आप जब किसी भी अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करो तो जो आपने बनवानी है, ठीक है, उसको हम जैसे ही रिसर्च करेंगे हमारे पास टोटल सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। मैं ट्रेंड शोर्स पे चेक करूंगा, इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कि मेरे कोई इशू बनता है, मेरे वो पैसे लेके भाग जाता है, ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं, तो अलीबाबा मुझे वो सारे रिटर्न करेगा, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सप्लायर में सिंपल आपने देखिए, आप जैसे अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे ना, तो आपने ये देखना है कि वो कम से कम 2 साल पुराना हो, ठीक है। दूसरा ये कि वो वेरीफाइड हो, ठीक है। और उसके पास रिव्यू जो है ना, रेटिंग रेटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, वो 4.2 से ऊपर हो। वेरीफाइड यहाँ पर ये वेरीफाइड सप्लायर होता है, जैसे अमेज़न जो है ना, उनके को चेक करता है, इनकी मटेरियल को चेक करता है, फिर उसके साथ इनको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर अलीबाबा इनको वेरीफाइड का एक बैज देता है, ये बैज है किस्म का, ठीक है। हाँ, ये मतलब कि वेरीफाइड बैज इनको तब मिलता है, अमेज़न मतलब कि उनकी टीम जाती है, इनकी फैक्ट्री को चेक करती है, ठीक है। चेक करने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट देती है वेरीफाइड का, इसकी मटेरियल भी अच्छा है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है, तो अलीबाबा फिर इनको ये वेरीफाइड का बैज देता है। मतलब ये वाला ब्रांड, ये वाली फैक्ट्री ऑनर जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, वेरीफाइड। और टेंशन में ये होता है कि यहाँ पर मेरी अगर मेरे साथ कोई भी किसी किस्म का इशू बनता है, या मेरी इस सप्लायर के साथ कोई भी किसी किस्म की बहस हो जाती है, जिससे मैं इनको ऑर्डर जो कैंसिल करना चाह रहा हूँ, मेरी पेमेंट नहीं रिटर्न कर, कोई भी इशू होता है, तो अलीबाबा इन केस आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपके पैसे सारे रिफंड। 2 साल पुराना हो, ठीक है, और रेटिंग जो है उसकी 4.2 से ऊपर हो, बस इस चीज को देखना, ठीक हो गया। अच्छा, हम बात करें तो फिर इसको जो है आपने सारा बता दिया, फिर आपको क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरा बजट इतना है, उसकी मेरा बजट इतना है। फॉर एग्जांपल मेरा 22 पैक जो है ना वो बन रहा है एक $3 का, ठीक है। क्लाइंट ने कहा मेरे पास टोटल $5,000 है, ये $10,000 है, आप उसको उनसे डिवाइड कर लो कि मेरे टोटल पैक कितने आए, समझ आ गई। हाँ, मेरे पास $5,000 प्रोडक्ट बनवाने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। तो हम 5,000 में ये करेंगे कि हमने एक आइडिया मिल जाएगा सप्लायर से, कि सप्लायर हमें कहेगा कि भाई मैं आपको $3 के अंदर ये प्रोडक्ट बना कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, हमने बात कर ली 500 यूनिट की, ठीक हो गया, मैं उस पर डिवाइड कर दूंगा। अब उसके बाद मैं से कहूँगा भाई मुझे शिपिंग करवानी है, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपने शिपिंग कहाँ करवानी है। तो पहले ये होता है कि आपको पता होता है कि जो है मेरे सेम इस लोकेशन पे, वो आपको एग्जैक्ट नहीं पूछता, वो आपको कहता है कहाँ करवानी है, आपने कहना है मैंने, अब आप यूएसए में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आप उसको बता दो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में करना है, यूके में करना है, या यूएसए में करना है, ठीक है। तो आपको वो एड्रेस बता, उसके हिसाब से वो आपको पर यूनिट का वो बताए, आपसे जो भी डील इनसे होगी सप्लायर से, वो पर यूनिट की होगी, क्वांटिटी मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि अभी ये मुझे इसने जो रेट दिया हुआ है ये पर यूनिट के हो रहे हैं, यहाँ पर उसने मुझे ये यहाँ पर ये रेट दिया हुआ है ना, पर यूनिट क्या है, ठीक है, एक का, एक इसका हुक का, ठीक है गया, ये एक हुक का इसने मुझे ये प्राइस दिया। अब इसको चाहे मैं 10 पैक ऑफ 10 में कर दूं, पैक ऑफ 20 में कर दूं, या पैक ऑफ 100 में कर दूं, वो मेरी मर्जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है यहाँ पर, जो सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो होता है ना यहाँ पर बनता है, ठीक है, या आप लॉस में जाते हो।
लॉस में आप कैसे आप अपना प्रॉफिट आपने यहाँ से बनाना है। अब इसमें ये होता है कि मैं आपको 20 एक ही सप्लायर को लो, आप उससे बात करो, वो वेरीफाइड भी है, 2 साल पुराना भी है, ठीक है? उसके बाद ट्रेड एंड श्योर भी है, एवरीथिंग गुड। उसके बाद रेटिंग रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। आप उसी से बात करो, उससे डील करो। तो इसमें क्या होगा कि उसके जो प्राइस होंगे फिक्स होंगे। अब ज़्यादा सप्लायर्स को मैसेज करने का मकसद क्या है कि कम से कम बहस करते आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे एक पैक लॉन्च करना था, उसमें वो मुझे मिनिमम जो रेट मुझे मिला था ना वो $5 मिला। ठीक है, मैंने उस पे फिर मज़ीद मैंने जो है ना 150 लोगों को मैसेज किया, करते-करते वो मेरा $3 के अंदर वो मैंने विद शिपिंग मैंने वो लॉन्च किया। अब वो हाँ, विद शिपिंग हाँ, विद शिपिंग $3। अब उसमें जो ऊपर वाला अगर मैं उसी से $5 में फाइनल कर देता, ठीक है, तो मेरा वो 2 हाँ, बिल्कुल। अब वो क्या हुआ, वो मेरा प्रॉफिट बच गया। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट भी खुश हो गया कि भाई इसने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये ऑप्शन जो है ना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करने होते हैं सप्लायर, बहुत सारे सप्लायर्स पड़े हुए हैं। बहुत चीप रेट में भी आपको मिल जाता है, बहुत हाई रेट में भी। फिर इसमें क्या होता है, वो भी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि वो आपको पिक्चर फॉरवर्ड करता है। आप कहते हो कि ये डिज़ाइन है, पिक्चर फॉरवर्ड करता है आपको सारा, वो आपको अक्सर होता है, वो आपको वीडियो भी फॉरवर्ड कर देता है अपनी मतलब कि फैक्ट्री की कि ये हमारा मटेरियल ऐसे बन रहा है, ये सारी प्रोडक्ट हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? सोर्सिंग हमारी होगी भाई, इस तरह हमने अलीबाबा पे जाकर प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। ये चीज़ें हमने देखनी है कि सप्लायर 2 साल पुराना हो, रेटिंग 4.2 से ऊपर हो, ठीक है? ट्रेड श्योर भी हो और वेरीफाइड हो, ठीक है? सोर्सिंग के लिए मैसेज करते हैं, हुँ, एक सेशन हम बैठे कर रहे हैं, उसके बाद हमने लैपटॉप ऑफ किया, वेबसाइट पोस्ट कर दी। जिन लोगों को हमने मैसेजेस किए और वो तो रिप्लाई करें, तो आपको पहुंचेंगे या बिल्कुल, वो रिप्लाई करें। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर लैपटॉप पे अगर मैसेज कर लेता हूँ, टेम्पलेट है ना, कॉपी करके तकरीबन 20, 25, 30 को फॉरवर्ड कर दिया, फिर उसके बाद मैं मोबाइल में लॉगिन कर लेता हूँ, उनको कोई रिप्लाई आता है, मुझे फ़ौरन मैसेज आता है, मैं उनको फिर वो बात कर लेता हूँ। फिर आप जिससे आप मतलब उसमें ये होता है अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि मैंने 20-25 को मैसेज किया, ठीक है? मैसेज करने के बाद मैं उन सारों से तो ज़ाहिर-सी बात है फाइनल नहीं करूँगा ना। मुझे जो सबसे अच्छा रेट देगा और जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की वो आपको वीडियो फॉरवर्ड करेगा, पिक्चर फॉरवर्ड करेगा, तो उसमें आपको उसकी क्वालिटी साफ नज़र आती है। उसकी मटीरियल भी अच्छा होगा, वो मुझे बताएगा कि मैं मटीरियल क्या यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये मैंने ये भी देखना है कि जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट का जो मटीरियल है, वो क्या है, ठीक है? मेरा जो कॉम्पिटिटर है, ये किस मटीरियल को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर इसने बताया होगा कलर, ये मटीरियल, ठीक है? पीसी प्लस इस मटेरियल को अब वो मटेरियल भी बताएगा मुझे कि भाई ये मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला अब ये मटेरियल मैं सर्च करूँगा। बेसिकली मैं फिर जाके गूगल पे रिसर्च करूँगा कि ये मटेरियल अच्छा है या मुझे ये जो सप्लायर दे रहा है, वो अच्छा है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इस पे रिसर्च भी करूँगा कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं डीपली जाने में, ये मतलब थोड़ा एडवांस में हो जाता है कि मैं कोई ब्रांड जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, तो मैं तो बेसिकली करता हूँ, मैं जाके मटेरियल को एनालिसिस करता हूँ कि भाई मटेरियल कौन-सा अच्छा है और महँगे वाला कौन-सा, सस्ते वाला कौन-सा, क्योंकि फिर सप्लायर आपको मतलब बताते हैं मटेरियल के बारे में, ठीक है? अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा 20-25 उनमें से 10 को फाइनल करूँगा, ठीक है? जो मुझे प्राइस भी अच्छा दे रहे हैं और उनके मटेरियल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है? 10 हो गए। अब उन 10 में से भी मैं सिर्फ़ 3 बंदे सेलेक्ट करूँगा, बिल्कुल फाइनल करूँगा, बिल्कुल फाइनल, जिनका मुझे प्राइस उन 10 से मतलब 10 में सबसे अच्छा प्राइस है, ठीक है? और मटेरियल भी अच्छा और उसकी मतलब सर्विसेज़ भी अच्छी हैं। वो आपको फ़ौरन रिप्लाई कर रहा है। अक्सर होता है सप्लायर आपको तंग भी करते हैं। आप उनको मैसेज करते हो, फिर वो डील करते वो बिज़ी हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह आपको वो रिप्लाई भी फ़ौरन कर रहा होगा, ठीक है? और जो जिसने डील करनी होगी उसकी मटेरियल भी अच्छा होगा, ठीक है? और प्राइस भी अच्छा, ठीक है? आप उन 3 को फाइनल कर लेते हो कि मैंने इससे बात करनी है। उन 3 का क्या करोगे आप अपने क्लाइंट को एड्रेस अब ज़ाहिर-सी बात है आप प्रोडक्ट चाइना में है, आप यहाँ हो, आपने 5 यूनिट मँगवाने हैं और लॉन्च भी करने हैं। आपको क्या पता वो क्या चीज़ बना के आपको फॉरवर्ड कर दे। ऐसे है ना? तो इसका हल ये होता है कि हम उससे पहले सैंपल लेते हैं, ठीक है? सैंपल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे अब सैंपल की आपसे चार्ज करते हैं। हाँ, चार्ज करते हैं। वो आपको क्लाइंट ही भरता है, ठीक है? मैं क्या करूँगा मैं अगर क्लाइंट बेसिकली क्लाइंट कहता है कि वो अगर यूएसए में है तो यूएसए से वहाँ से नज़दीक है, तो वो क्लाइंट का एड्रेस लूँगा मैं, ठीक है? और उसको प्राइस बताऊँगा कि मुझे 3 यूनिट ये ना मैं मँगवा रहा हूँ फलाँ-फलाँ सप्लायर से, ठीक है? अलग-अलग आ रहे हैं, आप सब जब आपके पास आ जाएँगे आप इनकी मटीरियल की क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी है, उनको यूज़ करके चेक करना कि क्योंकि हमने लॉन्च करना है, हम ब्रांड है।
अगर मैं लॉन्च कर दूँ वो प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर, तो उसमें कोई इश्यू आ जाए, यूज़ करते हुए टूट जाए, खराब हो जाए, तो फिर मैं तो फ्लॉप हो गया, ठीक है? तो फिर ये इसलिए हम उस प्रोडक्ट को जो है ना क्लाइंट के घर मँगवाते हैं, क्लाइंट उसको यूज़ करता है, 3-4 उसको रिव्यू करता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है। उन तीनों में से जो एक प्रोडक्ट सबसे अच्छी चलती है, मतलब यूज़िंग में भी बहुत अच्छी है और उसके प्राइस भी अच्छे होंगे, ठीक है? उसको हम फाइनल कर देते हैं। ठीक हो गया? फाइनल करने के बाद क्या होगा कि इसमें होता अक्सर होता है 25% पेमेंट एडवांस करनी होती है, वो क्लाइंट ही करता है, ठीक है? अक्सर नहीं होता 20%, अक्सर होता है 30%, वो क्लाइंट ही करता है, ठीक है? इसमें भी ऐसे आपको पेमेंट डायरेक्ट आप अपने सप्लायर को फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक है? आपका जो लेन-देन का वो होगा ना, वो इसमें अलीबाबा इंक्लूड होगा। वो सारे पैसे अपने पास रखेगा, आपका प्रोजेक्ट फाइनल स्टार्ट होगा, वो आपको एक रिसीट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? कि जी आपका मैंने स्टॉक रेडी कर दिया, आपको मतलब कि अक्सर ये होता है कि 16 दिन के अंदर, अगर प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, प्रोडक्ट छोटी है, जैसे ये है, ये मटेरियल मतलब प्रोडक्ट छोटी है, वो कहेगा कि भाई ये मैं आपको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर फाइन करके दे दूँगा, ठीक है? ये आपको करके वो आपको टाइम फ़ौरन बता देगा इतने दिन के अंदर। अच्छा, फिर यहाँ पर एक चीज़ और आती है, आप ज़ाहिर-सी बात है आप ब्रांड हो, ठीक है? तो आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड जो हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें कैसे पता चलता है कि वो ब्रांड है? लोगो वगैरह और ब्रांड नेम मेंशन होता है, ठीक है? तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, वो आपसे कहता है कि आपकी कोई पर्सनल पैकिंग है प्रोडक्ट की, कोई बॉक्स, ठीक है? जिसके ऊपर आपका कोई ब्रांड नेम हो, या अक्सर होता है ना कि हम लॉन्च करना चाहते हैं तो उसपे बॉक्स के ऊपर अपना ब्रांड नेम लिखवाते हैं, ठीक है? लोगो होता है। तो अक्सर में होता है कि हम नहीं करते सिंपल, जैसे अब ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको हम सिंपल जो है मैंने इस तरह पैकिंग करवाई हुई है, इसके अंदर आ रही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसकी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लोगो लगवाया हुआ है, ठीक है? ये वाला। अच्छा, फिर सप्लायर आपसे फाइनल करेगा कि भाई आप ये जो 500 पीस बनवा रहे हो, क्या इसके ऊपर कोई पर्सनल पैकिंग आप करवाना चाह रहे हैं? आपने कोई बॉक्स बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम, लोगो वगैरह कुछ, या सिंपल ऐसे करना है, आप उसको ऑप्शन देते हो कि भाई हाँ ठीक है, ये मेरा बॉक्स है, आप उसे फॉरवर्ड करते हो। आप फिर वो आपको डायमेंशन देता है, बॉक्स की डायमेंशन देता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि भाई ये जो नाइफ है, ये किस बॉक्स में आ रही है, कितने बॉक्स, उसके डायमेंशंस क्या है, साइज़ क्या है। वो सप्लायर आपको बताता है कि भाई मुझे आप ऐसा करो, ये जो बॉक्स का डिज़ाइन है, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करके वो बना देते हैं। इस डायमेंशन के ऊपर आप मुझे ये डिज़ाइन करवा के दें। नहीं, नहीं, इसमें ये होता है कि हाँ, पैकिंग के आपसे अलग पैसे लेगा, क्योंकि आप करवा रिज़ाइन वो भी बहुत बहुत कम होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि 10 यूनिट 1 सेंट में पड़ेंगे, इस तरह होता है, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करके देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो आप उसको लोगो फॉरवर्ड करोगे, अपना बॉक्स अगर है तो वो फॉरवर्ड करो, लोगो तो लाज़मी दोगे, ब्रांड नेम बताओगे, ठीक है? वो अच्छा, जो प्रोडक्ट वो भेजेगा आपको, जैसे कि ये मेरा ब्रांड नेम मेंशन है उसके ऊपर। अगर आप उसे कहो कि भाई ये जो मैं सैंपल आप मुझे भेज रहे हो, मैं चाह रहा हूँ मेरा ब्रांड नेम और लोगो इसके ऊपर मेंशन हो, मुझे फिर भेजो। तो इसके भी आपसे वो चार्ज लेगा, मतलब बहुत कम लेता है, ठीक है? आप देखोगे ना कि यार मैं मेरा जो मतलब प्रोडक्ट है उसके ऊपर मेरा लोगो कैसा लग रहा है, ठीक है? तो अक्सर ऐसा होता है, आप करवा सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ फाइनल होगी। फिर उसके बाद ये होगा कि मैं उसको 25% या 25% जितने भी वो कहेगा, वो मैं उसको पैसे फॉरवर्ड कर देगा मेरे को, ठीक है? वो मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, मेरा मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे टाइम बता देगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है? प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, अब उसको मँगवाना कैसे? ठीक है, उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। आप बाय सीए मँगवा सकते हो जहाज़ के थ्रू, ठीक है? और उसके बाद बाय एयर मँगवा सकते हो। बाय एयर में ये होता है कि आपका अक्सर कॉस्टली पड़ता है, बहुत महँगा पड़ जाता है। उसमें ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट जो है ना, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर मिल जाती है, ठीक है? और अगर आप बाय सीए मँगवाते हो तो उसमें आपके 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं और वो आपको सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है? उसमें ये होता है कि सिर्फ़ आपका स्टॉक नहीं आता, वहाँ कंटेनर्स आते हैं बड़े जहाज़ के अंदर। उसके अंदर आपका स्टॉक भी आ जाता है, ठीक है? उसके बाद 10 दिन भी लग जाते हैं अक्सर, 15 दिन भी लग जाते हैं। ये आप पे मतलब बाय चांस होता है कि अक्सर कोई जहाज़ तैयार खड़ा हो और आपका जो है ना स्टॉक उस पे जो है डाल के वो आपको पहुँचा रहा है, ठीक है? ना तो अक्सर ऐसा होता है कि 30 से 35 दिन जो है ना वो लग जाते हैं, ठीक है? ये मसला भी होता है। तो वो आपको आपका क्लाइंट बताएगा। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बाय एयर मँगवाएँगे, ठीक है? तो वो आपकी प्रॉफ़िट कम हो जाएगा, ज़ाहिर-सी वो खर्चे भी तो आप इंक्लूड करेंगे ना उसके अंदर। आपका प्रॉफ़िट जो है ना कम हो जाएगा वहाँ से। तो हम वो बाय से मँगवाते हैं ज़्यादातर। उसमें ये होता है कि खर्चा कम होता है, ठीक है? अब जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास फिर फाइनली पहुँच आएगा,
ठीक हो गया। इसके अलावा सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया कि सैम्पलिंग हमने कैसे करनी है, ठीक है। 25 बंदे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 25 में समझ नहीं आ रहा, फिर आप आगे जाएँ, फिर आगे जाएँ, फिर आगे जाएँ। करते-करते 25 को एक सिर्फ 25 को मैसेज कर लें, उनको सारे टेम्पलेट फॉरवर्ड कर दें, प्रोडक्ट का बता दें, पिक्चर फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। उसमें से 10 कर लें, अगर वहाँ समझ नहीं आ रहा, फिर 20-25 को और करते-करते जैसे आपको फाइनल हो जाएगा, फिर आप वहाँ स्टॉप कर दें। ठीक हो गया, हमारी सोर्सिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई, सैम्पलिंग कंप्लीट हो गई, हमने सप्लायर से कैसे बात करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अली बाबा के थ्रू कोई या उसके अलावा सोर्सिंग में। जी हमारे पास नेट ही चल रहा है, आपको दूसरा बात करना है। किस चीज़ की? ऑप्शन के कौन से हैं ये? ये कस्टमाइजेशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं वो भी आपको करके देगा माइनस से, ठीक है। कैपेबिलिटीज बता रहा है वो अपनी बता रहे कि मैं आपको ये ऑप्शन दूंगा। ये इसमें मेरे ख्याल में कोई ये डिलीवरी की हुई है, ठीक है, ये कुछ शायद डिलीवरी की है, ठीक है। और उसके बाद फुल कस्टमाइज, ये आपको ऑप्शन दे रहा होता है सप्लायर कि भाई मैं आपको ये चीज़ें सर्विसेज भी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक ना वो जैसे डायमंड नहीं होता, डायमंड अभी यहाँ पर आ नहीं रहा इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसको हम यहाँ पर ना जैम बोलते हैं, जैम, ठीक है। जैम जैम वो भी एक जैसे बेसिकली एक जैसे स्टार होता है ना, इसी तरह वो सप्लायर को मिला होता है कस्टमर की तरफ से। यार एक डायमंड की तरह ना, जैसे स्टार नहीं होता, स्टार डायमंड की शेप में इनको सप्लायर के पास वो भी होते हैं। नहीं, उनको मतलब कस्टमर देता है एक किस्म का वो मिनिमम जो है ना, जिसके पास 2 होना उनके पास हमने जाना होता है, वो अभी इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है। अगर वो आपके पास मतलब आते हैं यहाँ ना, जैसे डायमंड नहीं होता उस तरह बने होते हैं। हाँ, 2 हो उनके पास मतलब वो बहुत ज़्यादा जो बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें आ जाता है, ये छोटी प्रोडक्ट इसमें नहीं है। ठीक हो गई, यहाँ तक हमारी सोर्सिंग कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताना जी। पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होता। ये हमने जो ये दोनों चीज़ें चेक की है ना, ये वेरीफाइड हैं, ठीक है। अली बाबा ने इनको वेरीफाइड किया हुआ है, अमेज़न ने इनको वेरीफाइड किया हुआ है कि इनकी मटेरियल या किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं कर सकता, करते हैं तो हम आपको टोटली रिफंड करेंगे, ठीक है। 2 साल फिर वो नया सप्लायर होता है, ठीक है, उसको अभी सीख रहा होगा मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद उसके प्राइसेस हाई होंगे क्योंकि उसकी मटेरियल, उसकी मशीनरीज नहीं होंगी, उसके पास स्टाफ नया होगा, सारा कुछ नया होगा, तो अभी तक वो सेम मार्केट के अंदर नहीं आया होगा, ठीक है। नहीं पॉसिबल, नहीं, नया सेलर आपको प्राइसेस हाई देगा क्योंकि उसको उसको देखें, ये ना, ये अब ये है, ये स्पेशलिस्ट है, ये 7 साल से 12 साल से काम कर रहा है, और एक 12 साल से काम कर रहा है और एक बंदा 2 साल से काम कर रहा है, उसकी एक्सपीरियंस में और उसके एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क होगा, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट बना रहा होगा, जो वो जो क्वालिटी दे रहा होगा, वो 2 साल वाला वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। समझ आ गई? हाँ बिल्कुल। लोगो अब आप सिंपल से जाके किसी मतलब कैनवा में खुद बना लें, वहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, एआई की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वो आपको जो है ना लोगो बना के दे सकती है, पॉसिबल है। ठीक हो गया। अमेज़न का सेलर सेंटर की बात करें हम, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स सारे हैं आपके पास। उसके लिए आपका पासपोर्ट अगर है तो, आईडी कार्ड उस पे भी बन जाता है, ठीक है। फिर उसके एक बाइक का नंबर हो आपके पास, बाइक का नंबर, उस पे लास्ट में ओटीपी आता है आपका जब अकाउंट बनता है, ठीक है। वो शायद उस पे भी हो जाए, पॉसिबल है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पिछले 6 महीने जी। तो आप क्यों बना रहे हो अकाउंट? सीख, आप आपने अकाउंट क्यों बनाना?
देखो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो अकाउंट भी आप ले लो। हाँ बना बना है। आप अभी जरूरत नहीं, आप अभी ना मेरी बात सुनो, अभी आप लोग सिर्फ काम सीखें, ठीक है, इसकी सर्विस आप माइंड ये ना रखें कि मैंने इन्वेस्ट ही करना, इन्वेस्ट अल्लाह आपको दे इंशाल्लाह जरूर करेंगे आप, बट ये कि पहले इन स्किल्स को सीख लें। आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना, मेरी जो राय है कि आप अभी काम को जो है ना सीख कर क्लाइंट जो है ना ढूंढे, उसके अकाउंट पर काम करें, ताकि आपका जो ग्रिप है, आपकी स्ट्रेटजीज है ना वो बढ़े। ठीक है, आप डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप सीधा सीधा सारी से बात है चीजों पे बेसिक पता है, एडवांस में नहीं पता होगा। पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और उसके अलावा आपको एक बाहर का नंबर चाहिए बस। जी ये कोई डिलीवरी, ये डिलीवरी की कोई सर्विस शायद वो दे रहा है, इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ली नहीं है। मेरे इसके बारे में सर है ना एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं, ये कोई सर्विस डिलीवरी की सर्विस ही है। नहीं नहीं, ये कोई मैंने डिलीवरी, हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, बस क्लियर है। बाकी आपको जो पीछे जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसके बाद एनालिसिस वो सारा आप कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट लाजमी निकालनी है, उस पर अपने आप को मतलब फाइनल अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है उस पर। देखो प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो बेसिक है, वो बेस है, अगर आप उस पर अपनी ग्रिप अच्छी कर लोगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्चिंग में ना आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक हो गया, बता दूं चलिए, ठीक है, हमारा जो है ना वो यहाँ तक फाइनल।